मैं आपकी तरफ रुक कर रहा हूं क्योंकि संजीव कल अब मैं देख रहा था यूपी के अलग अलग बूथ पे जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो मेरा दो सवाल आपसे होंगे, उन दोनों पे विश्लेषण आपका। पहला सवाल ये कि ये चर्चा तो हम राजनीतिक मेहमानों के साथ भी कर लेंगे कि भाई वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आ रही है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को। लेकिन जो मूल सवाल, ये दो चरण हुए, दो फेज में इलेक्शन हुआ है, ये उठकर आता है कि इस देश का आम नागरिक, इस देश का आम मतदाता वोट डालने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा है। यूपी के आंकड़े ले लीजिए, वहां पे गिरावट दर्ज की गई 10% के करीब। बिहार की ले लीजिए 11.34% की गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। हर जगह जहां पे वोटिंग हुई है, लगभग उत्तर भारत की बात करें, वहां पे वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। तो ये दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा है देश का आम नागरिक। और दूसरा सवाल, अमेठी रायबरेली को लेकर ये जो कांग्रेस सुस्ती दिखा रही है, दिलचस्पी बिल्कुल नहीं दिखाई थी, आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्या संभावनाएं नजर आएंगी आपको संजीव। रवि, देखिए, 2 चरणों का मतदान खत्म हो गया और दोनों चरणों में यही शिकायत आई है कि पिछली बार की अपेक्षा मतदान कम हुआ है, और ये सच भी है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि इससे कोई पैटर्न हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतदान तो कम वायनाड में भी हुआ, 80% मतदान हुआ था और 72% मतदान इस बार हुआ है। अगर आप तिरुवनंतपुरम के वोट की बात करें तो वहाँ 73% से 63% आ गया है, अ ड्रॉप ऑफ 10%। तो इसीलिए कोई पैटर्न इमर्ज कर रहा है, ऐसा नहीं है। पर जैसा कि आपने कहा कि आखिर नाराज़गी क्या है या उदासीनता क्या है, अनमनापन क्यों है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर कल मैं मेरठ, इसके पहले मुजफ्फरनगर के इलाके में घूमा था, और मेरठ में मैं ये पा रहा था कि लोग बाग कैंडिडेट को लेकर, अरुण गोविल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे, और ये मूल जो भावना थी उसके बड़ा उलट था। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं। कोई ऐसा मुझे मूवमेंट नहीं दिखा कि बहुत हम नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से और हम वोट नहीं देंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को, और इसीलिए हम इंडिया गठबंधन को देंगे, ऐसा नहीं दिखा। लेकिन ये ज़रूर दिखा कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिस उत्साह से वोट दे रहे थे, इस बार उस उत्साह से हम वोट देते नज़र नहीं आएंगे। दूसरी बात ये भी मुझे दिखी कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट है। कोई ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर पर जहाँ सबसे कम मतदान हुआ है पूरे देश में, वहाँ पर मुझे कोई कैंडिडेट को लेकर के लहर दिखाई नहीं पड़ी। तीसरा ये कि कंसोलिडेशन, एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है इंडिया के उम्मीदवारों के लिए, और अपने वोट को ज़ाया करते हुए कहीं भी मतदाता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में भी मैंने देखा था कि वहाँ बावजूद इसके कि बीएसपी का एक विकल्प मौजूद था, वहाँ पर कोई भी मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को छोड़कर और किसी को वोट नहीं दे रहा था। उसी प्रकार मेरठ में भी बीएसपी का विकल्प मौजूद था, बावजूद उसके जो मुस्लिम मतदाता और बीएसपी के सपोर्टर भी, वो भी दे रहे थे समाजवादी पार्टी को। अब बीएसपी के सपोर्टर समाजवादी पार्टी को क्यों दे रहे थे, तो ये तीसरा पैटर्न इमर्ज किया रवि। तीसरा पैटर्न ये है कि लोग अपने समाज को ज़्यादा देख रहे हैं। देखिए, ये जो आइडेंटिटी होती है, अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी, उसको बहुत ज़्यादा, अब सुनीता वर्मा एक जाटव उम्मीदवार थी समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरठ में, और हमने ये पाया कि जितने भी बीएसपी के समर्थक थे, उन्होंने अपने समाज के व्यक्ति को वोट देना उचित समझा, उन्होंने हाथी छाप छोड़ करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्णिया में एमवाई समीकरण को छोड़ करके वहाँ पर मतदाताओं ने पप्पू यादव को वोट दिया, और जो आरजेडी से अधिकृत उम्मीदवार थी, चूंकि वो नॉन यादव थी, तो उनको वोट नहीं दिया। तो इस प्रकार आप ये पा रहे हैं कि एक वोटिंग परसेंटेज में जो कमी है, उससे कोई पैटर्न निकलकर इमर्ज करके सामने नहीं आ रहा है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये दरअसल सत्ता विरोधी मिजाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर उनके जो मुख्य मैस्कॉट हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ बातें मैं ग्राउंड पर नहीं सुन पा रहा हूँ। ये ज़रूर है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी जो है, उसको आप जो एग्रीकल्चरल फैक्टर्स है ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको भी एट्रीब्यूट करेंगे गर्मी के अलावा। अभी इस वक्त देखिए, गन्ने की बुआई चल रही है और गेहूं की कटाई चल रही है, और इसमें आप जानते हैं बहुत ज़्यादा लोग किसान लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये भी एक परसेंटेज को डाउन करने वाली बात है।
तो अपने आप को ये लोग आश्वस्त कर सकते हैं, कह सकते हैं कि साहब देखिए यहाँ घट गया तो इसका फ़ायदा, वहाँ घट गया तो उसका फ़ायदा। एक जनरल उदासीनता, इस अनमनापन जो है वोटर में कि उनके अपने इश्यूज नेग्लेक्टेड हैं और उनके अपने इश्यूज, जैसे मैं मेरठ में पा रहा था कि बड़ी सड़कें बन गई हैं पर वहाँ जाम की स्थिति रहती है। बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे वहाँ पता चली, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस कारण से बहुत अपने आप को नेग्लेक्टेड पाने से भी बहुत उत्साहित होकर जनता नहीं निकलती है। और जैसा सहयोगी ऋषिकेश ने बताया, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मुद्दा जो सभी मुद्दों पर छा जाए, जैसे पुलवामा छा गया था, वैसा कोई मुद्दा न होने की वजह से स्थानीय वजहों से वोटिंग हो रही है और स्थानीय वजहों से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है लोग। दूसरी बात यह है कि अमेठी और रायबरेली ही नहीं, अभी कुछ और सीट है जिसको लेकर के अभी तक फैसला नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। जैसे अमेठी रायबरेली उत्तर प्रदेश की सीट हो गई, हरियाणा में सभी सीटों पर घोषणा हो गई है, मात्र गुरुग्राम की सीट है जिस पर घोषणा नहीं हो पाई है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की भी 2 सीटें हैं, आप जानते हैं, घोषणा नहीं हो पाई है। तो इन सबको लेकर के आज एक बैठक बुलाई गई है सीईसी की, जिसमें संभवतः फैसला हो जाएगा। लेकिन ये मानकर चलिए आप कि उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की सीट के आसपास का जो बहस है, वो उसमें कहीं राहुल और प्रियंका के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं है। टैक्टिकली उसको कैसे रखा जाए सामने रणनीतिक तौर पर, ऐसे में जबकि वायनाड में अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, वहां के लोग चीटेड फील न करें, इस बात को लेकर के अभी तक तो घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन संभवतः कुछ लोग बुला लिए गए हैं अमेठी और रायबरेली से, जो कांग्रेस के नेता है। वहां ग्राउंड लेवल पर बहुत दिनों से काम चल रहा है। जो स्ट्रैटेजिस्ट है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सर्वे कराकर देख लिया है और सब कुछ में यह पाया गया है कि इस बार वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी ही सबसे मुफीद है, ये तय है। आखिरी वक्त पर कोई ट्विस्ट आ सकता है क्या? हमारी एडिटर इन चीफ के इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ सरप्राइज की बात की थी। अब मैं उस पर जा रहा हूं, सरप्राइज क्या हो सकता है? अगर सरप्राइज कुछ नहीं होता है तो मानकर चलिए कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका ही चुनाव लड़ेंगे। जी ठीक है, आज शाम को